हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगी 11 नवंबर को जो एग्ज़ाम्स हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं शिफ्ट 1 का, उसके बाद शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। तो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, इस क्वेश्चन को लेके मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट आई थिंक इट वॉज लाइक दिस: A person sells his product on 50% rate and give 20% discount, but he has to face 20% loss. So tell about the profit. तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो गए हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। एंड सैम्पल मैचिंग से कुछ क्वेश्चंस थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो क्वेश्चंस थे, और स्टेप्स पूछे गए थे, अनुमाना के स्टेप्स पूछे गए थे, टाइप्स ऑफ हेतु हेत्वाभाषा के टाइप्स पूछे गए थे। इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे शिफ्ट 1 में। क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैचिंग फॉर्मेट में थे। शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीक्वेंस बेस और मैचिंग फॉर्मेट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। असर्शन रीजन भी था, लेकिन सीक्वेंस और मैचिंग फॉर्मेट के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिस्क्रीजिंग ऑर्डर था, कुछ गैसेस को डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। वो जो गैसेस थी वो ओजोन से रिलेटेड गैसेस थी। प्लूटो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ था, उनकी थिंकिंग वगैरह से बेस्ड क्वेश्चन था। आई थिंक ये पेपर 2 का क्वेश्चन था, इसको मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। शिफ्ट 1 का था ये तो बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये पेपर 1 में था, ये पेपर 2 में था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। DI एंड RC बोथ वर ईजी। और एक नंबर सीरीज भी था 11 नवंबर शिफ्ट 1 में, एक नंबर सीरीज भी था विच वॉज लाइक दिस: 1, 5, 14, 30, 50, 55 एंड 91। इसमें से जो ऑड है उसको सेपरेट करना था, यानी कि जो टोटल डिफरेंट है। देन आई थिंक इसका आंसर 50 है। कैसे मैंने इसको सॉल्व भी किया है, देखिए 1 स्क्वायर 2, 5 को अगर हम लिखते हैं 1 + 4 देन इट विल बी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 14 को लिखते हैं 1, 4, 9 देन इट विल बी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अगर हम 30 को इस तरीके से लिखते हैं तो 30 होगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। 50 जो है वो सही से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 50 नहीं आ रहा है। और इस अगर हम 55 को इस तरीके से लिखते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, देन 55 आ रहा है। और स्क्वायर 62 को भी ऐड करने पर 91 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने पर 50 नहीं आ रहा है। देन आई थिंक जो इसमें ओड है वो 50 है। वैदिक पीरियड के स्कॉलर्स पूछे गए थे, फीमेल ये स्कॉलर्स थे जिनके नाम बताने थे। एंड जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे जो अब से पहले पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि उनको लेके पूरी तरह से श्योरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को रिटर्न में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको वर्बली बताती हूँ। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि कुछ कैरेक्टर्स लाइक ABCD एक लाइन में खड़े हैं और वे सीक्वेंस वाइज लाइन में नहीं खड़े हैं, वे कुछ अलग तरीके से लाइन में खड़े हैं। लाइक 1 2 3 4 5 है, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे खड़े हैं, वो ऐसे खड़े हैं 1 4 3 6 इस तरीके से वो खड़े हैं। तो पर्सन्स का नाम दे करके हमें उनकी पोजीशंस बतानी थी, क्या उनकी पोजीशन है, कौन किस पोजीशन में खड़ा है। इसी तरह का एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में 1 अक्टूबर को पूछा गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप 1 अक्टूबर शिफ्ट 1 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस देखिए, उसमें वो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। अगर वो सेम क्वेश्चन था तो आप मुझे बताइए कि क्या वो वही क्वेश्चन था, देन इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिलोजिज्म से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ये तो हो गई शिफ्ट 1 की बात। अब शिफ्ट 2 की बात भी कर लेते हैं जो 11 नवंबर को हुआ था। इंडियन लॉजिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, अनुपलब्धि, प्रमाणा, शेषावत, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इंडियन लॉजिक में। एक क्वेश्चन पूछा गया था बुद्धिज्म फॉलोस विच प्रमाणा, बुद्धिज्म किस प्रमाणा को फॉलो करते हैं। हायर एजुकेशन से UG रिलेटेड कुछ फंक्शंस पूछे गए थे जिनका करेक्ट आंसर करना था। एंड एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मुझे पूरा क्वेश्चन मालूम नहीं है क्या था एग्जैक्ट,
बट आई थिंक इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है कि 3 पाइप किसी टैंक को अगर इतनी देर में भरते हैं तो एक पाइप उसको कितनी देर में भरा, उसमें टाइम्स वगैरह गिवन थे। इस क्वेश्चन को लेके मुझे श्योरिटी नहीं है, सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डी आई एंड आर सी के लेवल की बात करें, देन द लेवल ऑफ डी आई एंड आर सी वॉज वेरी ईजी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस 11 नवंबर को हुए एग्ज़ाम्स का, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी हेल्पफुल। Thank you so much, and if you like this video, do not forget to subscribe the channel. Thank you.